हाय बच्चों, आप सभी के लिए आज ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। मानव भूगोल में यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव का सबसे मुख्य भूमिका होता है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित भी होता है। जैसे हम लोग देखिए कि भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जीव जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। इसलिए मानव भूगोल में या फिर कह सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में केंद्र बिंदु किसको माना जा रहा है? तो मानव को माना जा रहा है। अब आगे देखिए कि प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करके क्या क्या करता है। वह जो है उत्पादन करता है, खेतीबाड़ी करता है, पशुपालन करता है, उद्योग, व्यापार और परिवहन आदि करता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास भी करता है। समाज का निर्माण मानव द्वारा ही होता है, राजनीतिक प्रबंध भी मानव के द्वारा ही होता है। तो इसलिए कह रहा है कि मानव भूगोल में मानव जो होता है केंद्र बिंदु होता है। मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया जाता है। दूसरी चीज है खेतीबाड़ी भी मानव करता है, पशुपालन भी करता है, उद्योग भी करता है, व्यापार, सारी जो गतिविधियां हैं मानव के द्वारा होता है। इसलिए जो है मानव भूगोल में मानव जो है केंद्र बिंदु है। आगे देखते हैं, यहाँ पर वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सांस्कृतिक निर्माण करता है। अभी हमने कहा था कि मानव जो है प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य करता है और उससे क्या करता है? वह प्रकृति जो है सांस्कृतिक का या संस्कृति का क्या करता है? निर्माण करता है। इसलिए पृथ्वी पर मानव की संख्या कितनी है, उसका वितरण किन किन प्रदेशों में अधिक है या कम है, उसमें कितनी वृद्धि या कमी होती है, उसकी क्षमता कैसी है तथा उसकी समस्याएं क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में। अब आगे आते हैं, भूगोलवेत्ता जब जनसंख्या का अध्ययन करता है तो उसका लक्ष्य इस बात को जानना होता है कि पृथ्वी में विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या के वितरण का घनत्व क्या है। क्योंकि आप देखे होंगे कि सभी प्रदेशों में जनसंख्या एक जैसी नहीं है। जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदान, सभी जो है आधारभूत संसाधनों का भरपूर क्या कहते हैं व्यवस्था होता है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय भागों में बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है। बोला है कि जनता का आवास प्रवास किन किन क्षेत्रों में किस किस समय किन किन कारणों से होता है। कहने का मतलब है कि जनता जो है वो क्या करता है कि आवास और प्रवास किन कारणों से, जिसे हम लोग देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है पंडितों को मजबूरन जो है प्रवास करना पड़ता है। फिर कहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन वगैरह होता है, उसके कारण भी क्या होते हैं कि आवास प्रवास जो है होता रहता है। या कहिए कि रोजी रोजगार के लिए जो है आवास जो है अपना चेंज करता है, अर्थात प्रवास करता है। प्रवास भी हम लोग ज्योग्राफी में दो तरह से पढ़ेंगे, एक होता है प्रतिकर्ष और एक होता है अपकर्ष। अब बोल रहा है कि किन किन कारणों से लोग जाते हैं, तो रोजगार के लिए जाते हैं, मजबूरन बस भी लोग कुछ जाते हैं। उसकी शारीरिक शक्ति कैसी है, वायु वर्ग और नर नारी का अनुपात क्या है। तो हमारे जो है भारत में जो है लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों में 943 का है। आखिर हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या कम क्यों है, पुरुष की संख्या ज़्यादा क्यों है? तो यहाँ जो है सांस्कृतिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है।
जिसके कारण जो है नर नारी का जो अनुपात जो है कम है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर मानव का निवास अतीत काल से होता आ रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे कि सभ्यता का विकास हुआ अतीत में, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता का विकास हुआ है। अब अगर देखेंगे पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो अतीत काल से जो है मानव जो है पृथ्वी पर रह रहा है। मानव भौगोलिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना मानव का भौगोलिक परिवर्तन या भौगोलिक वातावरण तैयार नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि किसी स्थान की भौतिक उन्नति एवं अवनति जनसंख्या का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अभी आप देखिए कि पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़े होंगे कि जहाँ भी जनसंख्या अधिक होती है वहाँ भौतिक उन्नति बहुत कम होती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एशिया में पूरा विश्व यानी जो क्षेत्रफल है वो 31.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसका जो विश्व क्षेत्रफल है वो 20.8% है। इसमें देखिए कि जनसंख्या कितना है, 447.8 करोड़ है। फिर क्या है, विश्व जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 59.5% है। यही आप हम लोग उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो जो है एशिया के अपेक्षा कम है, 21.6 है। इसमें देखेंगे विश्व का प्रतिशत कितना है तो 14.1% है। इसका जनसंख्या देखिए कितना है, 447 तो था एशिया का, लेकिन इसका कितना हो जा रहा है 36.2, कितना कम है। एशिया के अपेक्षा उत्तरी अमेरिका का जो जनसंख्या है वो कितना कम है। उसके बाद जो है 20% कितना है, 4.8 है। तो यहाँ जनसंख्या कम होने के बावजूद भी जो है अमेरिका जो है, यूएसए जो है कितना आगे है, जबकि एशिया देखिए। तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है कि विकास में बाधा होती है, सभी लोगों की रोजी रोजगार नहीं मिल पाता है, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होता है, जीवन स्तर भी बहुत नीचा होता है। पूरा कि किसी भी स्थान का भूगोल वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि किसी भी स्थान का भूगोल वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और अति दोहन होता है। अतएव भूगोल में जनसंख्या पर बोल रहा है कि भूगोल में जनसंख्या वितरण का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किन प्रदेशों में जनसंख्या कितना पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण। अब यहाँ पर क्या है कि विश्व की जनसंख्या सर्वत्र एक सी नहीं है। आप देखेंगे कि सभी देशों में, अभी हमने दिखाया कि एशिया में बहुत सघन जनसंख्या है, जबकि उत्तरी अमेरिका में कम है। कहीं पर जनसंख्या बहुत ही सघन है और कहीं पर साधारण, कई भाग तो बिल्कुल निर्जन है, ना के बराबर, यानी विरल जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम जनसंख्या है और महाद्वीपों के अपेक्षा में ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत ही कम पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटा हम यहाँ रखे हैं समझने के लिए कि अब यहाँ पर देखिए कि सबसे नंबर 1 में है एशिया, यानी दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो 38 से सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर 8% मात्र जो है दक्षिण अमेरिका में जो है जनसंख्या है, और वही एशिया में देखिए तो 59.5% है, और अफ्रीका में देखिए तो 16.5 है। यानी एशिया के अपेक्षा जो है अन्य महाद्वीपों में जनसंख्या ना के बराबर। ऑस्ट्रेलिया में तो देखिए 0.5%। तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या सभी महाद्वीपों में एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कहीं तो ना के बराबर, तो ऑस्ट्रेलिया में ना के बराबर। विश्व के अपेक्षाकृत भाग ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, जबकि आज भी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ने पर विशाल प्रदेश विरल बसाव या निर्जन प्राय प्रदेश है। यानी
जनसंख्या मान लीजिए एशिया में भी ज़्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में मात्र जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग रहते हैं, जबकि वहीं आप बिहार चले जाएं तो वहाँ जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब यहाँ पर दिया है कि जैसे बांग्लादेश, नाइजीरिया, जावा, भारत, पूर्वी चीन आदि को न केवल सघन जनसंख्या वाला प्रदेश बना दिया है, बल्कि वहाँ की बढ़ती एवं अधिक घनी जनसंख्या इन देशों के लिए भारी समस्या बन गई। जहाँ पर भी जनसंख्या अधिक होगा वहाँ के प्रशासन के लिए, वहाँ की सरकार के लिए काफ़ी जो है समस्या उठानी पड़ती है, बेरोजगारी का, गरीबी का, शिक्षा का, आर्थिक विकास का। बोल रहा है कि वर्तमान में पृथ्वी के लगभग 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल है, यानी पूरी पृथ्वी में जो है क्षेत्रफल कितना है तो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और लगभग 7.51 2017 में अरब से अधिक लोग रहते हैं। यानी जो है 2017 का जो डेटा बता रहा है कि पृथ्वी पर कितने लोग रहते हैं, तो 7.51 अरब से भी अधिक लोग रहते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। जनसंख्या का जो वितरण है भिन्न भिन्न है। स्थल के 80% भाग पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, यानी 80 पूरे विश्व के जितने भी स्थल भाग हैं उनमें 80% में विरल जनसंख्या पाई जाती है, जबकि विश्व के 3/4 जनसंख्या स्थल के लगभग 10% भाग पर ही निवास करती है। उसके मतलब है कि 10% में या तो मिट्टी उपजाऊ होगा, या तो वहाँ के लोग बहुत अनजान हैं रोजी रोजगार को लेकर के, आर्थिक विकास को लेकर के। यही कारण है कि 10% में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहता है। ये डेटा तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में कितना है क्षेत्रफल, तो 30.2%। वहाँ कितना जनसंख्या परसेंट कितना है 16%। एशिया में है 31.7% जो है क्षेत्रफल है, यानी मिलियन वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ देखिए 59% अकेले जो है 60% जो है एशिया में ही जनसंख्या है, जबकि व्यापार में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला महाद्वीप कोई है तो है वो यूरोप। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन ऐसा महाद्वीप है जो व्यापार में जो है प्रभावित करता है, तो उसमें से आएगा यूरोप। यूरोप जो है पूरी दुनिया को जो है व्यापार में प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ है विश्व में वर्तमान जनसंख्या कितना है 7.95 अरब है अभी वर्तमान में। उसमें जो है यानी 60% जो है सिर्फ एशिया में है। वो भी एशिया में हम लोग आगे देखेंगे कि एशिया में कौन सा देश है जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या का महाद्वीपीय वितरण। अभी तो हम लोग देख रहे थे जनसंख्या का वितरण, लेकिन महाद्वीपीय भी स्थान कौन दिया था? जर्मन के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब? साल 1912 में। तो आप लोग देखे होंगे कि जो है विस्थापन का जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना था कि पृथ्वी जो है 2 हिस्सों में बटी थी। पहले तो बोल रहा है कि स्थल भाग को, स्थल मान लेते हैं ये स्थल पूरा पृथ्वी है, और क्या है कि ये स्थल भाग है, इसमें जो है चारों तरफ से पानी घिरा हुआ था, अल्फ्रेड का कहना था। और जो ये पानी वाला भाग है उसको पेंथालासा कहा जाता था, पेंथालासा कहा जाता है। और पेंथालासा का अर्थ क्या होता है? जल ही जल। क्या होता है? जल ही जल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये क्या है, पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया। अब पेंजिया का अर्थ क्या होता है? पेंजिया का अर्थ होता है स्थल भाग, लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहता है कि फिर जो है स्थल भाग 2 भागों में बांटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर क्या है कि दोनों आपस में एक दूसरे की ओर जब खिसकते रहा पट्टिकाएं,
तो ये क्या है कि अंतिम में जो है इस तरह जो है बट गया था, 6-7 भागों में बट गया था। तो इसी को बोला जाता है महाद्वीपीय विस्थापन, जिसने कौन दिया था? जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। महाद्वीपीय के एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, जिसे पैंथालासा कहा जाता है, यानी जल ही जल। महासागर में क्या होता है? जल होता है। बड़ा करीब 200 मिलियन साल पहले पेंजिया टूटकर दो बड़े महाद्वीपों में या भूभागों में बट गया था, जिन्हें लोरेशिया यानी अंगारा और गोंडवाना का, ये तो हम आपको बता चुके हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद जो है लोरेशिया और गोंडवाना कई छोटे महाद्वीपों में टूट गए। अब महाद्वीपों में जिगोस फ्रिट जैसा आकार इनके विस्थापन का प्रमाण है, यानी अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर से जो है पेंजिया बन सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पेंजिया ही जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया या ऑस्ट्रेलिया या अटलांटिक जो है वगैरह वगैरह जो है टूट करके अलग हुआ है। अगर उसको आपस में जोड़ा जाए तो वो आपस में जुड़ सकता है। बड़े साल 1915 में वेगनर ने महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति नामक एक किताब लिखा। देखिए अल्फ्रेड वेगनर का जो किताब है ये 11th में पढ़ना है। महाद्वीपीय विस्थापन जो है फिजिकल ज्योग्राफी में जो है पढ़ना है। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति नामक जो किताब लिखा है, कौन लिखा है? अल्फ्रेड वेगनर। कब लिखा? 1915 में। फिर कहता है कि इस सिद्धांत के मुताबिक महाद्वीपीय हमेशा आज की स्थिति में नहीं थे, यानी पहला ऐसा अभी जो हम लोग देख रहे हैं 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, पहले सिर्फ पेंजिया था। पेंजिया से क्या हुआ? लोरेशिया, उसके बाद गोंडवाना बना, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये अलग होते रहा। तो चलिए हम लोग जो है महाद्वीपीय विस्थापन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी पूरे विश्व का 60% जो है अकेले कहाँ निवास करती है? तो वो निवास करती है हमारा एशिया में निवास करता है। तो एशिया का हम लोग क्या है कि मैप में देखेंगे कि एशिया में कौन ऐसा देश है जहां पर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा एशिया है। अब एशिया में देखेंगे कि ये भारत है ना, ये क्या है? तिब्बत है। तो तिब्बत जो हम कलर किए हैं, जैसे तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया या साइबेरिया हो गया, ये इसमें जो है विरल जनसंख्या पाई जाती है। और एशिया में जो जनसंख्या कहता है तो बोलता है कि 10 डिग्री से 40 डिग्री में, 10 डिग्री से 40 डिग्री में जो जनसंख्या हो, घना जनसंख्या पाया जाता है। उनमें से तो अभी नंबर 1 जो है भारत हो गया है। भारत में जो जनसंख्या है ना 145 करोड़ वर्तमान में बताया जाता है, जबकि चीन में 142 143 बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत और चीन में पूरे विश्व का, उसके साथ ही फिर आप इधर आ जाइए, बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, है ना, ये सभी में जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी घना जनसंख्या पाई जाती है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग पर आधारित है। जनसंख्या का संकेंद्रण कृषि योग्य क्षेत्रों में हुआ है। कहना है कि जो जनसंख्या सघन है वो कहाँ पर है? तो जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब सबसे अधिक जनसंख्या भारत, उसके बाद चीन का है, वो तो हम आपको मैप के माध्यम से बताएं। एशिया की कुल जनसंख्या लगभग 447.8 करोड़, इसमें अधिकांश जनसंख्या भारत और चीन की है। यहाँ जनसंख्या का वितरण कहीं तो 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो कहीं 17। अभी हम जो बात किए थे अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है उस मात्र 17 है,
जबकि बिहार वगैरह में चले जाएं तो 1000 से भी ज़्यादा है। बोल रहा है कि मंगोलिया, शिकांग, तिब्बत, अभी जैसे हम आप सभी को बताएं कि मंगोलिया कहाँ है, तो ये है आपका मंगोलिया भारत, उसके बाद है तिब्बत पठार, उसके बाद है चीन, उसके बाद है मंगोलिया। तो मंगोलिया जो है यहाँ पर एक मरुस्थल पाई जाती है जिसका नाम है गोबी। तो मरुस्थलीय भाग जो है कृषि योग्य नहीं है, या साइबेरिया में क्या है कि ज़्यादा ठंड पड़ती है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो जिसके कारण जो है अब यहाँ तिब्बत बोलिएगा तो यहाँ ग्लेशियर वगैरह पाया जाता है। तो यहाँ लोग जनसंख्या जो है विरल या निर्जन पाई जाती है। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं कि मंगोलिया, शिकांग, तिब्बत का पठार और साइबेरिया का मैदान विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल कहने का मतलब होता है कि बहुत कम जनसंख्या, जैसा कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। फिर कहता है कि एशिया की घनी जनसंख्या एकमात्र कारण मानसूनी जलवायु है। एशिया में जो है आप लोग देखते होंगे कि 11th का ज्योग्राफी में पढ़े होंगे मानसून क्या है, मानसून कैसे आगमन करती है, क्या कारण है। तो बड़ा जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले मुख्य ग्रीन हाउस गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। अब बोल रहा है कि जलवायु, तो जलवायु जो है यहाँ पर देखिए कितने प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, फिर है समशीतोष्ण जलवायु, उसके बाद है महाद्वीपीय जलवायु। तो जलवायु जो है 4 प्रकार का बताई जाती है। फिर बोल रहे हैं घनी जनसंख्या का निवास प्रायः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। फिर कहता है कि भारत में वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 145 करोड़ और चीन की 141 करोड़। तो इस तरह बच्चों आप सभी को हमें बारी बारी से सभी महाद्वीपों के बारे में जानकारी देंगे। फिर यहाँ क्या है कि यूरोप की जनसंख्या का जमाव मुख्यतः 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। बोल रहा है कि मोनाको सबसे अधिक घना जो है 20,000, देख रहे हैं ना वहाँ कितना बता रहा है, 20,280 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग यूरोप में देखिए यहाँ पर जो है ये है फ्रांस, और फ्रांस का एक राज्य का नाम है मोनाको। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या 20,238 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। फिर देखिए यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन, फिर ये क्या है, इटली है, ये क्या है, स्विट्जरलैंड है, ये क्या है, जर्मनी है। ये सभी में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब बोलिएगा कि सर आपका एशिया में तो बहुत ज़्यादा बताए थे, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर कहता है कि मोनाको सबसे अधिक घना 20,280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और स्विट्जरलैंड है। मोनाको यह फ्रांस से घिरा हुआ है। यह इटली के सीमाएं इसकी करीब 16 किलोमीटर दूर है। फिर कहता है कृषि, उद्योग एवं परिवहन की भी सुविधाएं हैं। देखिए वहाँ सघन जनसंख्या पाए जाने का मुख्य कारण क्या बता रहा है, कृषि, उद्योग, परिवहन को भी सुविधाएं हैं। जलवायु भी उत्तम है। यूरोप में जनसंख्या के उस समूहीकरण के कारण क्या क्या है, तो बोल रहा है कि भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, कृषि बहुत अच्छे से किया जाता है। वहाँ मिश्रित खेती का उपयोग किया जाता है, खेती के उन्नत वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जाता है। फिर बोल रहा है गेहूँ, जौ तथा साग सब्जियों का भी प्रचुर पैदावार होता है। फिर औद्योगिक विकास के कारण जो है वहाँ जनसंख्या अधिक रोजी रोजगार के लिए निवास करता है। धन्यवाद। फिर जो है अगला वीडियो में आप सभी से मिलेंगे।